युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। हाथों को उठाकर आज का वचन मेरे लिए है, अंगीकार करो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला राजा उसकी 17 बाप को पढ़ा, जहां पर एलिया की शुरुआत हुई। 18 बाप में एलिया और जो राजा था और जो नबी थे, उसके बाद उनका वर्णन आता है। 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एलिया भाग जाता है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। उसके बाद उसको परमेश्वर का दर्शन आता है कि अपनी जगह पर अलीशा को अभिषेक कर और इस राजा को अभिषेक कर, कि इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पुत्र येहू का, अपने स्थान पर नबी होने के लिए अलीशा का। तो परमेश्वर उसको नई आज्ञाएं देता है। फिर वो अलीशा के पास जब जाता है तो अलीशा उसके पीछे पीछे अपनी सारी बिजनेस और फैमिली को छोड़ के चल पड़ता है। उसके बाद 22 बाप में इज़राइल का राजा जो है वो मारा जाता है और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बनता है। क्योंकि आज बाइबल स्टडी है तो आपको लिखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर आप समझ गए आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। उसके बाद दूसरा राजा शुरू होता है, जहां पर जो उसका बेटा था सिर्फ 2 साल ही राज कर पाया, अहाब का। क्योंकि वो भी बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में चलता था और परमेश्वर की हुक्म को नहीं मानता था। उसकी मां इजाबेल थी, तो वचन कहता है कि वो भी मर गया। फिर एलिया स्वर्ग पे चढ़ाया जाता है दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में, और एलिया का मसा जो है वो अलीशा के ऊपर उतर आता है। उसके बाद अलीशा के ऊपर जब परमेश्वर का अभिषेक उतर आता है, तब उसकी लाइफ से परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स को करता है। जैसे एक मिरेकल दूसरा राजा उसके 2 अध्याय उसकी 19 से 22 आयत में जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि एलीशा के पास जब लोग गए तो उसने कहा कि हमारा जो नगर है बड़ा मन भावने स्थान पे है, पर पानी बड़ा बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तो औरतों के जो गर्भ गिर रहे थे, मिसकैरेजेस हो रहे थे, क्योंकि जो पानी था वो मिसकैरेजेस कर रहा था। उसमें आप आज के अगर भाषा में लगा लो तो उसमें बहुत सारे मेटल्स होंगे, बहुत से टॉक्सिन्स होंगे। वचन कहते हैं कि उसने एक प्याले में नमक डालकर उसके अंदर डाला और सब पानी ठीक हो गया, और भूमि ने फिर कभी भी गर्भ गिराने का कारण वो पानी नहीं बना। तो ऐसे ऐसे मिरेकल जो थे फिर अलीशा की लाइफ से होते गए। जब हम इसी दूसरा राजा की 3 अध्याय को पढ़ते हैं, फिर यहां पे लिखा है कि मोआब का विद्रोह। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य किया। अब अहाब का एक बेटा मर गया, उसके बाद एक नया बेटा उसका राज करने लगा। अब समझने वाली बात है इसको आगे, क्योंकि आज हम बाइबल टीचिंग कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगा। इस 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा के 3 अध्याय में, तो यहां पर मोआब जो है वो इजरायली देश को कर देता था, टैक्स देता था। तो जब आपको ये मालूम होगा कि जब एक देश का मुखी मर जाता है, कई बार एक देश का राजा मर जाता है, तो बहुत से जो देश उसके अधीन होते हैं वो बलवा कर जाते हैं, टैक्स देना बंद कर देते हैं, कर देना बंद कर देते हैं, मनी देना बंद कर देते हैं, ये सोच के कि जो मेन पावर थी वो मर गया, बेटा इतना काबिल नहीं है। तो ऐसे ही मोआब ने किया कि टैक्स देना बंद कर दिया। तो जो इज़राइल का राजा था उसने बाकी राजाओं को इकट्ठा किया, यहूदा के राजा को इकट्ठा किया। उसने कहा कि आजा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो वचन कहता है कि जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे सब इकट्ठे होके, तो रास्ते में पानी कहीं नहीं मिला। तो सारी जो उनकी सेना थी वो भूखी मरने लगी, प्यासी मरने लगी। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि यहां पर क्या कोई यहोवा का नबी है? अगर कोई यहोवा का नबी है तो उसके पास चलते हैं, तो वो हमें बताएगा क्या करना है। तो जब इज़राइल का राजा अलीशा के पास गया तो अलीशा ने कहा मैं तुझको कुछ नहीं बताऊंगा, जा अपनी माता के नबियों के पास, जो बाल के नबी थे उनके पास जा, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा यहोवा के नाम में। लेकिन वचन कहता है कि अलीशा जो था
वो यहूदा के राजा यहोशापात का आदर करता था, क्योंकि यहोशापात परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। तो जब उन्होंने बार बार उसको प्रेशर किया कि प्लीज आप कृपा कर दें, हम पे दया कर दें, तो अलीशा ने कहा कि यदि मैं इस यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो ना तेरी ओर मुंह करता, ना तुझ पे दृष्टि करता। दूसरा राजा 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। अलीशा ने कहा। जब बजाने वाला यानी वर्शिप करने वाला वर्शिप करने लगा तो यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई। उसने कहा, इस नाले में तुम इतना खोदो कि गड़े गड़े हो जाएं। यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये पानी से भर जाएंगे और तुम अपने गाय बैल पशुओं समेत पीने पाओगे। तो एक असंभव सी बात अलीशा ने कही, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है कि यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना, सब अच्छे वृक्षों को काट देना, जल के सोतों को भर देना, अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से बहुत जल बह आया और देश जल से भर गया। ये सुनकर राजाओं ने हमें युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। मोआबियों की अवस्था जितनों की हथियार बांधने की थी, उनको सबको बुलाकर उनको इकट्ठा किया गया कि वो सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वो उठे तो सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू दिखाई पड़ा। वचन कहता है कि जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जहां तुम खड़े हो ना, वहां जहां जहां तुम्हें जगह मिलती है वहां गड्ढे खोद दो, इतने गड्ढे खोदो, इतने गड्ढे खोदो कि पूरे इलाके में गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। कहता ना तो वायु चलेगी, कि ये नहीं हवा चली पर वायु चली तो कहीं से पानी बह के आ गया, ना वर्षा होगी, पर फिर भी ये सारे गड्ढे जो होंगे ये जल से भर जाएंगे। वचन कहता है कि सुबह एदोम की ओर से जल बह आया और सारे गड्ढे भर गए और उन्होंने पानी को पिया। जब मुआबियों को मालूम हुआ कि हमारी ओर राजा लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वचन कहता है कि वो जब दूर से उन्होंने देखा कि कहां वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो पानी गड्ढों में भरा हुआ था वो जब सूर्य की किरणें पड़ी तो उन्हें लगा कि लहू है। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद बहुत से राजा जो मिलके हमें मारने के लिए आ रहे थे वो शायद आपस में लड़ पड़े, तो मर गए आपस में लड़ लड़के, आओ हम उनको लूट लें। और जैसे मुआबी आगे गए तो आगे सेनाएं तैयार खड़ी थीं। वचन कहता है उन्होंने मुआबियों को मारा और उसके बाद जो जो अलीशा ने उन्हें करने के लिए कहा था वो सारा कुछ उन्होंने किया। इस बात से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? अब अगला बाप जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4 बाप पढ़ते हैं, तो यहां पर एक औरत अलीशा की दुहाई देती है और बोलती है, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता था कि वो यहोवा का भय मानता था, परंतु वह कर्जदार था और समय आया है कि मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाने के लिए, कि मेरे दोनों पुत्र जो होंगे वो नौकर बन जाएंगे, क्योंकि कर्जदार आया है अपना कर्जा लेने के लिए। अलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है, मैं क्या करूं तेरे लिए? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। आप जब भी पढ़ेंगे अलीशा के लाइफ में मसा कैसे आया, क्या बताया था मैंने पिछली बार आपको, क्योंकि वो संगति में रहता था। किसकी संगति में रहता था? बाइबल कहती है पहला राजा 17 बाप कि वो परमेश्वर जिसके सामने एलिया ने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ, वो दलेरी कहां से आई? प्रभु के सामने उपस्थित रहने से। कई बार आप लोगों को देखेंगे ना, वो आपको जैसे चिंता के मारे मिलेंगे, हो मेरा क्या होगा, आपको दुखी मिलेंगे, फ्यूचर की चिंता, लाइफ उन्हें बोरिंग लगेगी। पता है क्यों? एक ही कारण है, उनका परमेश्वर से आमना सामना नहीं हुआ। उनकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेयर नहीं है। वो क्रिश्चियन तो हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते। जब आप प्रेयर करते हैं, हो सकता है वो बीमारी वहीं की वहीं खड़ी हो कुछ देर के लिए, लेकिन उस बीमारी को देखने का नजरिया, उसको टैकल करने का तरीका और लाइफ को जीने का तरीका बदल जाता है। विश्वास चेंज हो जाता है और वही होता है जो फर्क डालता है। एक फर्क जो एक गवाही पाए हुए इंसान और ना पाए हुए इंसान के बीच में, वही फर्क होता है। अब हमने क्या देखा? एलिया जो अलीशा का स्पिरिचुअल फादर था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताता था। दलेरी का कारण कि वो बहुत अमीर था? नहीं,
क्योंकि जब उसने राजा को बोल दिया तो उसके पास इतना भी स्टॉक नहीं था। वो इकट्ठा करके नहीं गया कि मुझे मालूम है अब मैंने बारिश बांधनी है तो चलो आड़ती के पास चलते हैं, थोड़े चावल फिकवा लें, थोड़ी दाल फिकवा लें, 2-3 साल का स्टॉक इकट्ठा कर लें। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर को फॉलो करते हैं, आपको फ्यूचर की परवाह नहीं करनी। बाइबल कहती है चिड़ियों को देखो, ना तो वो बटोरती, ना तो बोती, ना काटती, कुछ नहीं करती। वो बोती नहीं लिखा उसने, ना तो वो बटोरती हैं ना काटती हैं, बो देती हैं। चिड़ियां बोती हैं, आपको मालूम। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता है। फूलों को देखो जो आज सुबह है और शाम को मुरझा जाते हैं, उनको वो सुलेमान से भी अधिक सुंदर कपड़े पहनाता है। तो वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा। पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तु तुम्हें पीछे बढ़ के मिल जाएंगी। हाँ या ना, कहा परमेश्वर ने कि नहीं। तो एलिया को यह बात मालूम थी, तो इसलिए परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। परमेश्वर ने कहा जा आप नाले में छुप जा, वहां का पानी पिया कर। वो नदी के पास छुप जा, वहां पानी पी। नदी का पानी सूख गया। उसने कहा जा सारपत में एक औरत के पास, विधवा के पास, मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। उसके पास एक ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा और तेल था। बाइबल कहती है उसने जब प्रार्थना की उस रोटी को खुद खाया। तो वचन कहता है वो इतना बड़ा कि वो भी खाती रही, बेटा भी खाता रहा, एलिया भी खाता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उस अकाल को खत्म किया 3-3.5 साल बाद। इससे मालूम क्या होता है कि एलिया प्रभु की उपस्थिति में था और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने कहा जो तेरे ऊपर अभिषेक है वो तू अलीशा को ट्रांसफर कर, वो तू अलीशा को दे। वचन क्या कहता है, जब आप इसकी 3 बाब की 11 आयत को पढ़ते हैं, यहोशापात ने कहा क्या कोई यहां यहोवा का नबी है? क्या नबी नहीं जिससे हम पूछे, जिसके द्वारा हम यहोवा से बात कर सके, जिसके द्वारा हम यहोवा की इच्छा को जान सके? इज़राइल के राजा के किसी सिपाही ने उत्तर देकर कहा हां, शपात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यही है। अब एक चीज जिसने फर्क डाला, क्या फर्क? बहुत से क्रिश्चियन थे, लेकिन वो औरत जो अलीशा के पास आई ये कह के कि मेरे दोनों बच्चों को वो ले जाएंगे, कोई कर्ज ऊपर है हमारे। उसने कहा तेरे पास क्या है? तेल है, जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लिया। जब सब बर्तन इकट्ठे हो जाएं, थोड़े से तेल को उंडेलना, सब बर्तन भर जाएंगे, उसे तेल को बेच देना और उसके बाद कर्जा उतार देना, जो बच जाएगा उससे अपना गुजारा करना। एक जगह पहुंचता है, यहां पर भूमि मिसकैरेज करती है, नमक लेके आओ, उसमें डाला, ठीक हो गया। खाना पका रहे थे, किसी ने चखा, उसने कहा ओह खाने में जहर है। उसने कहा मैदा लेके आओ, उसने मैदा डाला, खाने में जहर, खत्म हो गया। कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे थे, मांगी हुई कुल्हाड़ी थी, उसकी बेंट, उसका लोहे का हिस्सा गिर के नदी के अंदर चला गया। उसने कहा कहां गया? जब वो एलिशा को कहा, उसने कहा वहां। उसने, बाइबल कहती है वहां पे छड़ी डाली, लकड़ी डाली और लोहे का हिस्सा तैर कर ऊपर आ गया। मिरेकल्स हुए। जब मिरेकल्स हुए आप देखेंगे छुटकारा हुआ। छुटकारा हुआ क्योंकि मसा अलीशा के ऊपर था। लोगों की लाइफ में छुटकारा तब होता है जब वो संगति करते हैं उन लोगों के साथ जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। बहुत सी औरतें थी, बाइबल कहती है, पर सारपत की विधवा ही थी जिसका आटा और तेल खत्म नहीं हुए थे, कारण एलिया के संपर्क में आना। जिस तरह एलिया परमेश्वर के संपर्क में था और अलीशा को चुना गया था कि तू एलिया के साथ रहेगा। अगर अलीशा के ऊपर अभिषेक था, उसका कारण क्या था? अलीशा अपने आप को सेकंड इन कमांड कह के चर्च में घूमता नहीं था कि ये बड़ा पापा है और मैं छोटा पापा हूं, ये बड़ा पास्टर है, हां मैं छोटा पास्टर हूं। वचन कहता है वो मशहूर था कि एलिया के हाथों
और पांवों को धुलाने वाला एक नौकर। क्या लिखा? कहता हां, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। हाथों को धुलाया। आज कोई दो बोल बोल ले तो अपने आप को छोटा पापा समझता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो इन चीजों से दूर था, क्योंकि ये इसी टीचिंग का हिस्सा है जो मैं आपको अगले थर्सडे और अगले बार समझाऊंगा कि अनॉइंटिंग कैसे उतरती है आपकी लाइफ में। उसका एक रीजन है सेल्फ डेथ, अपने आप के लिए मरना, अपनी मैं के लिए खत्म होना, और वो एक प्रोसेस है। अगर मैं आज आपको बोलूं व्यभिचार छोड़ दो तो ये पॉसिबल है कि आज ही आप व्यभिचार छोड़ देंगे। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आज अपने आप के लिए मर जाओ तो ये एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, आपको टीच करना पड़ेगा एवरी डे में हमें कैसे अपने आप के लिए मर के जीसस क्राइस्ट के लिए अपनी जिंदगी को कैसे बिताना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए सोचना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आज हम उस विषय को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसी विषय के ऊपर रहेंगे। तो कहता हां है, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, उसका इतना ही काम था, बस वो सेवा करता था, हाथों को धुलाता था। कुछ लोग आज सोचते हैं जो लोग स्टेज पर होंगे वो लोग उत्तम हैं, जो लोग गवाही दे रहे वो उत्तम हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप सेवा में हैं, चाहे आप दरी बिछा रहे हैं, आपके लिए सेम फल है जो परमेश्वर ने रखा हुआ आपके लिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। अब क्यों वो सारपत की विधवा मौत से बचती है? उस अभिषेक के कारण जो एलिया के सिर के ऊपर था। क्यों वो विधवा जो कर्जे से बचती है, अपने दोनों बेटों को बेचने से बचा लेती है? उस अभिषेक के कारण जो एलीशा के ऊपर था। क्यों वो भूमि जो गर्भ गिराने वाली थी उसका पानी ठीक हो जाता है? उस अभिषेक के कारण जो एलीशा के सिर के ऊपर एलिया के जी उठने के बाद उतरा था। बाइबल कहती है हंडे में जहर ठीक करना, 100 मनुष्य को खिलाना, नमान कोड़ी को कोड़ से शुद्ध करना। कैसे हो गया वो? वचन कहता है कि नमान कोड़ी का कोड़ शुद्ध हुआ एलीशा की उस अभिषेक और अनॉइंटिंग, उसके शब्द जो खुदाबंद की उपस्थिति उसके जीवन में थी उसके कारण। कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना उसी के कारण। एलीशा के द्वारा अरामी सेना को अंधा कर देना जब वो उसे पकड़ने के लिए आए थे, उसी अभिषेक के कारण। आप इस बात को समझ लें कि अगर आपकी संगति जहां आप जाते हैं, अगर परमेश्वर का जेन्युइन, फेक वाला नहीं, वो ड्रामे नहीं जो लोग करते हैं आजकल फेसबुक की प्रोफेसी, वो नहीं, अगर जेन्युइन अभिषेक के नीचे आप हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप छूट जाएंगे हर एक बंधन से। वो कहीं भी, कैसा भी, कितना भी पुराना, कितना भी गंदा, कितना भी लंबा क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, लोग बोलते हैं हमारे घर का जादू टूटना बड़ा लंबा चला जी, 40 साल से चल रहा है। उसके टूटने का समय आज रात है, यीशु के नाम में आमीन होना चाहिए। आप मेरी बात को ध्यान से समझो। आपका दिमाग इतना बड़ा क्यों है कि उसमें खरबों अरबों नाड़ियां हैं, उसमें इतना जीबी, इतना डेटा स्टोर हो सकता है कि कोई कंप्यूटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों परमेश्वर ने इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड दिमाग आपको दिया है? कोई डॉक्टर इसका सफल ऑपरेशन नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ बोलता है कि मेरे से मैं कर दूंगा, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, क्योंकि दिमाग इतना छोटी छोटी नर्व से भरा हुआ है, इतना बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सोचने की, समझने की और डिसीजन लेने की अच्छी बुद्धि दी। उसने आपको बाइबल दी है इसे पढ़ने और समझने के लिए कि क्यों एलिया की लाइफ ऑडेसिटी से, दलेरी से भरी हुई थी, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। क्यों एलीशा की लाइफ से लोग छुटकारा पाते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था और उसने एलिया की सेवा की। वो एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, एलीशा एलिया के हाथों और पैरों को धुलाया करता था और परमेश्वर की सेवा करता था। बाइबल कहती है मूसा के बाद जब यहोशू को चुना गया तो यहोशू ऐसा नहीं था कि अच्छा मूसा प्रार्थना करने के लिए गया 6 घंटे, मैं भी उसी तरह रूम में जाऊंगा 6 घंटे प्रार्थना करने के लिए। बाइबल कहती है जब मूसा
तंबू में खुदावंद से बात कर रहा होता था तो यहोशू तंबू के बाहर खड़ा होता था। और एक समय आया फिर परमेश्वर ने उन प्रधानों को नहीं चुना, उसको चुना जो सेवा का मन रखता था अपने अंदर। और फिर वचन कहता है यहोशू की लाइफ से, उस मसीह के कारण जो यहोशू के ऊपर आया, परमेश्वर ने इजराइलियों को आजाद किया। आज लोग चर्च कहां जाते हैं? ना जी, मैं तो किराया कैसे लगाऊंगा जी, वो 40 रुपया, वो 100 रुपया, वो 200 रुपया तुम किराया मत लगाओ और सदा शैतान के बंधनों में पड़े रहो। आपको जीवित चर्च, अनॉइंटेड चर्च की संगति करनी होगी अगर आप अपने जीवन के बंधनों से बाहर आना चाहते हैं। और वो मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि आप चर्च में जाएं और संगति करें, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट जाएं और सरमन सुने। वो इतने सेल्फिश हैं कि जस्ट चर्च में सरमन सुनने के लिए आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं चर्च क्या कर रहा है, चर्च की क्या जरूरत है, क्या विजन है, परमेश्वर क्या चाहता है, पास्टर को क्या, उसको कोई मतलब नहीं, वो जस्ट सरमन सुनने के लिए आया है। ये सेल्फिश विश्वासी होते हैं जिनको सिर्फ सरमन से मतलब है कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब आप एक अनॉइंटिंग के साथ सर्विंग मेंटालिटी में, सेवा की मेंटालिटी में, सेवा की मानसिकता में जुड़ जाते हैं तो वचन कहता है वो मसा आपके सिर के ऊपर भी आता है और आपको आपकी लाइफ के बंधनों से भी, जो शैतान के हैं, इंसान के हैं, मुक्त करता है पूरी रीति के साथ। वो कर्जा हो, नमान की तरह बीमारियां हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वो घर की बरकत हो, या उस औरत की तरह जिसके बेटे को इन्होंने दोनों ने जिंदा कर दिया था, एक बार एलिया ने और एक बार अलीशा ने, अलग अलग बच्चों को। वो मौत का खत्म होना हो, वो मौत चाहे आपके बिजनेस में है, चाहे आपकी फैमिली में है, चाहे आपकी मैरिज में है, चाहे आपके फाइनेंस में है, आप देखेंगे उनके पीछे एक कारण जो कॉमन था, वो था परमेश्वर का अभिषेक। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के मुंह से लिखा है कि अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, अगर मैं इंसानों को ही खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। उसने क्यों कहा ये? मैंने लोगों को देखा है कि आप कहां जाते हैं चर्च, मैं मेरे घर के पास से, घर के पास चर्च में जाना कोई बुरी बात नहीं। क्या वो जीवित चर्च है? क्या अनॉइंटिंग वहां है? क्या हीलिंग डिलीवरेंस है? क्या वर्ड ऑफ गॉड है? नहीं जी। तो क्यों जाते हैं? मैं उस चर्च का बहुत पुराना सेक्रेटरी हूं। तुम इंसानों को खुश कर रहे हो, तुम इंसान ने बांधा हुआ। और वचन कहता है जो इंसानों को देखेगा वो श्रापित होगा। नहीं जी, वो नाराज हो जाएगा। तुमने इंसान को देखा और जहां परमेश्वर तुमको लेके जा रहा था, जहां तुम्हारी डिलीवरेंस होनी थी, तुम्हारी फैमिली की, आने वाले समय में शैतान किस तरह से तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहता है, यह परमेश्वर जानता है। इसलिए कई बार आपको लोग बोलते रहते हैं आपको जीवित चर्च में जाना है, आपको जीवित, आप भी अपने रिश्तेदारों को बोलते होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको कॉल कर रहा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाएगा, जीवित चर्च में होगा, वो मसा तेरे पे उतरेगा तो तेरे बंधन, तेरी बीमारियां, तेरे कर्जे, शैतान के बंधन, वो डिप्रेशन तुझसे मुक्त होगा, तू आजाद हो जाएगा। क्योंकि जहां मैंने देखा है, जहां परमेश्वर का अभिषेक होता है वहां आप आजाद हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, उस अभिषेक के कारण तेरा जुआ क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा? नहीं है, नाश कर दिया जाएगा। आप रस्सी को तोड़ सकते हैं, फिर बंध जाती है, एक गांठ डल जाएगी बस, तो गांठ बंधी हुई रस्सी, परमेश्वर ने कहा नहीं, वो रस्सी जल जाएगी, उसका परमेश्वर उसकी राख बना डालेंगे। परमेश्वर ने कहा वो जुआ तेरे सिर पे है, अभिषेक के कारण वो नाश कर दिया जाएगा। बाइबल कहती है जो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातों को सिखाता है। आज लोग क्यों क्ल्यूलेस हैं? क्यों उनको मालूम नहीं क्या करना है? वचन कहता है कि शाऊल जब मसा होकर शमूएल से वापस जा रहा था तो शमूएल ने कहा था रास्ते में नबियों का दल मिलेगा, जब तुम जाएगा तो तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब वो नबियों के दल के साथ मिला तो भविष्यवाणी करने लगा। तो सारे में कहावत चली कि शाऊल भी नबियों का है, लेकिन वो नबियों का नहीं था, वो एक राजा होने के लिए अभिषेक हुआ था। क्योंकि नबियों के दल में गया तो वो अभिषेक उस पे आया, वो मसा उस पे आया। आप नोटिस करेंगे जब आप किसी अनॉइंटेड चर्च की संगति करते हैं, अनॉइंटेड लोगों के साथ रहते हैं,
आप अपने फालतू दोस्तों के साथ समय बिताना बंद कर दीजिए। आप किस तरह से फैसला कर सकते हैं कि ये लोग मेरे फायदे के हैं या मेरे नुकसान के हैं? आप किसी ऐसे मनुष्य के साथ, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, आप उसके साथ बैठें। जब आप 1 घंटे के बाद उठेंगे तो अपनी आत्मा को चेक करें कि 1 घंटे के बाद उठने के बाद क्या मेरा विश्वास कम हुआ है या बढ़ा है? क्या मेरे अंदर शक पैदा हुआ है या मेरे अंदर विश्वास पैदा हुआ है? क्या मेरे अंदर डर पैदा हुआ है या मेरे अंदर विश्वास दलेरी पैदा हुई है? अगर आपके अंदर डर पैदा हुआ है, आपको शक हुआ है, आपके अंदर पाप के लिए आप प्रेरित हुए हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति की संगति आपको उसी वक्त से छोड़ देनी चाहिए। इसलिए शैतान ये चाहता है कि आप संगति ना करें। अगर कर रहे हैं तो कोई कारण हो जाए, कोई रीजन हो। आप देख लेंगे कई बार जहां कोई परमेश्वर का मसा नहीं है, कोई वॉलंटियर वहां आपको तंग नहीं करता, सब हंस हंस के बात करते हैं। लेकिन जीवित चर्च में हो जाओ, कभी किसी के अंदर से शैतान काम कर रहा होता है, कभी किसी के अंदर से कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान को वही दिक्कत है, वही उसको प्रॉब्लम है। उसको मालूम है कि यहां तेरा नहीं मैं बंद करूंगा, यहां तू आना तेरा बंद करूंगा, यहां तेरा आना बंद नहीं हुआ तो मैं मरूंगा। तो शैतान को उन लोगों से दिक्कत है जो लोग मसे के कैरियर हैं, जो लोग अनॉइंटिंग कैरियर हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है अनॉइंटिंग की वैल्यू। क्यों? क्योंकि शैतान भी एक समय अनॉइंटेड था, वो आज भी अनॉइंटेड है। परमेश्वर ने उससे अनॉइंटिंग वापस नहीं ली। आज भी जब आप संसारिक कोई गाना लगाते हैं तो उसका एक मसा आपको फील होगा, उसका एक अनॉइंटिंग फील होगी। आप वो नाचने का दिल कर रहा है, वो एक मसा है जो शैतान का है। और परमेश्वर ने शैतान से मसा नहीं छीना। और आज जब आप चर्च के सॉन्ग्स को, पवित्र सॉन्ग्स को सुनते हैं, तब भी आपको एक अलग सी फीलिंग होती है। वो मस्से की फीलिंग, वो मसा छू रहा है, प्रेजेंस नहीं है, प्रेजेंस आपको फील नहीं होती, अनॉइंटिंग फील होती। आपके अंदर से मन करता ताली बजाने का, नाचने का, या कुछ आपके इमोशंस हिलते हैं, वो परमेश्वर का अभिषेक है। और अभिषेक है, शैतान को मालूम है, जो फर्क डालता है। आप देखेंगे जब शाऊल वो करने लगा जो नहीं कर सकता था, जब वो नबियों के दल में गया, आप नोटिस करेंगे, आप लोग जीवित चर्च के हिस्सा बन जाएं, आप लोग जब जीवित चर्च में जाने लग जाते हैं, जब अनॉइंटिंग के बीच में रहना शुरू करते हैं, सडनली आप देखते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपको अंदर से गाइडेंस परमेश्वर आपको दे रहा है। आप नोटिस करेंगे, आपको गाइडेंस धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू हो गई है। कभी प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने, वो इस तरह से शुरुआत होती है। फिर आगे वो उसका लेवल बढ़ता जाता है। वो लेवल, जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और पहले कहां तुम गवाह होगे? कहां होगे? कहां? चर्च बाइबल नहीं पढ़ती क्या? कहां गवाह होगे मेरे तुम? लोकल बोला परमेश्वर ने, पहले लोकली तुम मेरे गवाह होगे। लोकल कहां था? उनका कौन सा शहर था? उसने कहा तुम लोग यहूदिया, कहां पर? उसने कहा यरूशलेम, यहूदिया, शहर, स्टेट, सामरिया, पृथ्वी की छोर। तो कैसे लेवल बढ़ा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और लेवल के बाद लेवल तुम, कि पहले तुम पंजाब में काम करोगे। पंजाब में कहां काम करोगे? जहां तुम्हारा गांव है। कहां गांव है जी? मेरा होशियारपुर में गांव है। खुदावंद कहता पंजाब के होशियारपुर के गांव में तुम काम करोगे। गांव के हिसाब से मैं तेरी अगुवाई करूंगा, फिर पंजाब के हिसाब से करूंगा, इंडिया के हिसाब से करूंगा, देशों के हिसाब से करूंगा। और उसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी वो आपकी अगुवाई करता है। जब आप अनॉइंटिंग अपने ऊपर आता हुआ पाते हैं और अनॉइंटेड लोगों की और चर्च की संगति में रहते हैं। हमने 100 रुपया बचा लिया एक हफ्ते का कि हमें जीवित चर्च जाने की जरूरत नहीं। कितना बचा? 400 रुपये महीना। अगर 5 आ गए किसी दिन थर्सडे महीने में तो 500 रुपया हो गया। 52 हफ्ते होते कितना बचा? 5200 रुपया एक साल का। 10 साल का कितना बचा? 50,000। एक ऑपरेशन पूरा 50-60,000, 1 लाख, 1.5 लाख का खर्चा करवा देगा। तो वो 10 साल अगर हम चर्च में होते तो इमेजिन करो अगले 100 साल की बरकतें भी आपके घर में होती आज, उस मसे की वजह से। उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेल है, जा और उंडेल, क्योंकि जो मसा मैं तेरे साथ भेज रहा हूं वो तेरी
बरकत को बढ़ा देगा, तेरे तेल को बढ़ा देगा। हालेलुया। आप जब अभिषेक संगति में होते हैं, आपके अंदर प्रार्थना का अभिषेक जाता है, आपके अंदर शब्द जाते हैं, मसा जाता है। जब आप खुद घर में जब प्रार्थना करते हैं, आप उसी अभिषेक से करते हैं। जब उसी अभिषेक से करते हो तो शैतान के बंधनों से आप आजाद होते हैं। जो आज फायदा शैतान दिखाता है, एक्चुअल में वो घाटा है। जो आज शैतान घाटा दिखाता है, वो एक्चुअल में फायदा है। 2004 में मेरा 3500 रुपया मेरी पॉकेट मनी होती थी। जब मैं 19 साल का था तो 3500 रुपया महीना मेरी पॉकेट मनी होती थी। तो उस समय वो ठीक था। 2004 में 3500 मतलब ठीक है, आराम से गाड़ी घर की है, पेट्रोल घर का है, सब कुछ घर का है। तो 3500 क्या करना है, कपड़े उन्होंने लेके देने, तो 3500 जस्ट पॉकेट मनी है खाने पीने के लिए। तो मेरे को याद है जब उस 3500 से आज भी मैं 750 रुपया निकालता था। मेरा टाइथ नहीं, मैं बढ़ के निकालता था, उसके बाद भी मैं खर्चा करता था। तो जब मैं उसे निकाल कर चर्च में देता था तो जो मेरे साथ यूथ था वो मुझे पागल कहता, सब पागल समझता था। उसे लगता था कि ये तो पास्टरों की जरूरत होती है पैसा, तो वो तो बोलेंगे ही, तुम्हें बुद्धि यूज करनी है। आज बुद्धि देखो कि मैं उनसे लाख गुना बढ़ गया हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। और वो जो बुद्धिमान थे वो आज उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने 2004 में फॉलो किया था। उन्होंने देखा है, मेरी ग्रोथ को देखा है, अपने सामने आते हुए, चढ़ते हुए, ऊंचाई पे जाते हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। हालेलुया। आपको वचन के ऊपर भरोसा रखना है, अनॉइंटेड संगति में रहना है, क्योंकि उसके अलावा आप बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए पौलुस ने कहा कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठे होना मत छोड़ो। जब आप इकट्ठा होंगे खुदावंद का अभिषेक उतरेगा। इसलिए उसने कहा संगति में रहना। एलिया खुदा की संगति में, अलीशा एलिया की संगति में, एलिया के स्वर्ग जाने के बाद फिर वो परमेश्वर की संगति में। और जो जो व्यक्ति उसके जीवन में आता गया और उसकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता गया, उसकी जिंदगी से बीमारियों को खत्म करता गया, मसे के कारण कर्जे से खत्म करता गया, बीमारियों से, भूमि को, अलग अलग तरह के मिरेकल्स करता गया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रोटियों से 5000 लोगों को, इन थोड़ी सी रोटियों से 4000 लोगों को खाना खिलाया। वो 5000 मतलब कि 20000 लोग टोटल थे, 5000 पुरुष थे। 4000 का मतलब 16, 17, 18,000 लोग थे, 4000 सिर्फ पुरुष थे। तो थोड़ी सी रोटी और मछली से परमेश्वर ने खिला दिया। आपको मालूम अलीशा ने भी ऐसा किया था। अलीशा ने भी थोड़े से खाने से कई सौ लोगों को खिला दिया था। किस लिए? वचन ये कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में भी वो आजाद करता था मसीह के द्वारा, नए नियम में भी वो आजाद करता है मसीह के द्वारा। कितने बड़ी बात को समझ रहे हैं? बाइबल कहती है नाइन नामक नगर से एक औरत, एक अपने विधवा औरत, एक लौते पुत्र की अर्थी लेके आ रही थी। परमेश्वर ने उस अर्थी को रोका और छुआ और वो मुर्दा उठ बैठा। कैसे? मसीह के कारण। जब आप मसीह के करीब रहेंगे आप मुर्दा चीजों से आजाद होंगे और जीवित आपकी लाइफ में होगा। वो आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, बॉडीज हो, मरे हुए अंग हो, मरा हुआ जीवन हो, वो जी उठेगा यीशु मसीह की सामर्थ्य और आग से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो जितनी मैंने आपको अध्याय आज लिखाए हैं आप उन पे मनन करेंगे, उनको लिखेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं आपको जिनकी वैल्यू बता रहा हूं कि मसीह की एक वैल्यू है, संगति एक वैल्यू है, उसको मेंटेन कैसे करना है और उस मसीह को खुद अपनी लाइफ में कैसे लेना है, उसके बारे में हम लगातार बात करते जाएंगे। जैसे थर्सडे और संडे आता जाएगा हम बात करते जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी संगति जीवित चर्च जहां आप जाते हैं उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी वैल्यू को समझें, उस ग्रेस को समझें जो आपके ऊपर है। आज जिस तरह आप बैठे हैं, इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों की इच्छा है कि आपकी तरह बैठ सके ऐसे ही और हमें वचन मिल सके, लेकिन वहां हो नहीं रहा। अगर आप पे ग्रेस है उसका वैल्यू समझें, उस पर प्रेयर करें। आने वाले समय में हमने देखा है पूर्व
के राज्यों को मिशनरीज भेजते हुए, क्योंकि एक मैसेज जो रॉन्ग लोग देते हैं कि क्रिश्चियनिटी मतलब कन्वर्जन, धर्म का बदलना, ईसाई बन जाना। क्रिश्चियनिटी का मतलब ईसाई बन जाना नहीं है, सही बन जाना है। और मैं सही बन गया हूं, नशे छोड़ चुका हूं, पाप छोड़ चुका हूं। क्या ये सही नहीं है? क्या नशे करता और देश का नुकसान करता, क्या वो सही था? क्या रोडों में जाता और नुकसान करता, क्या वो सही था? लोगों को गालियां निकालता, गलते काम करता, क्या वो सही था? तो ये जब मुझे बाइबल मिली थी, बोला गया था कि अगर बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़ छोड़ देना, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, क्या बदलने आए? जीवन बदलने के लिए। और परमेश्वर पंजाब के लोगों को इस्तेमाल करेगा पूरे इंडिया में। आप लोग होंगे, पूरे इंडिया में जाएंगे आप। आपको मालूम नहीं है, शायद आपको खुद को मालूम ना हो कि आप जाने वाले आने वाले सालों में। मैं आपको बता रहा हूं, आप जाने वाले हो आने वाले सालों में। और आप ये मैसेज दोगे कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, और खुदाबंद आपके साथ होगा। आप में से, आपकी जनरेशन में से पंजाब होगा। पंजाब हमेशा आगे रहा है, शहीदियों में आगे हैं। आप देख लो फौज कितनी, पंजाबी कितने लोग हैं वहां पे। कोई काम कर ले हम एक्सट्रीम में जाते हैं। नशा भी किया तो वो भी एक्सट्रीम, छुटकारा करना है वो भी एक्सट्रीम, चर्च खोलनी है तो सबसे बड़ा। हाँ, तुम जाओगे और पंजाब के लोग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। पूरे इंडिया में एक मिशनरीज के रूप, एशिया में मिशनरीज के रूप में आप जाएंगे। आप जाएंगे, मैंने कहा। आपका नाम किताबों में होगा, हिस्ट्री की किताबों में लोग आपके बारे में पढ़ेंगे। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तैयारी है परमेश्वर की। इंडिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कैसे हुई? थोमा के द्वारा। थोमा आया, जब थोमा आया तो उसने देखा कि इंडिया के जब तट पे वो आया तो देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा हम तो जल दे रहे हैं। उसने कहा ये जल नीचे आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर को जल देता हूं। तो थोमा ने ऐसे जल दिया और प्रभु को दिया, और वो जल ऊपर उड़ गया था वो, और लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था। वो जगह मैं देख के आया हूं, वहां बैठ के आया हूं, वहां डुबकी लगा के आया हूं हल्की सी। हालेलुया। क्या था वो? मसा। बातों से तुम चेंज नहीं कर सकते लोगों को, तुम्हें मसा चाहिए। हालेलुया। तुम्हें क्या चाहिए? मसा चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। अगर लोगों को पापों से बाहर निकालना है, अगर लोगों को बीमारियों से बाहर निकालना है, तो तुम बातें करके नहीं कर सकते, क्योंकि लोग भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा परमेश्वर हमारे साथ है। अपनी लाइफ का एक नियम बना लो, संगति का, प्रार्थना का, उपवास का। चाहे उसके लिए आपको प्राइस पे करना हो, फाइट करना पड़े, लेकिन मेरी लाइफ का एक स्टैंडर्ड था। मेरी फैमिली बोलती थी चर्च जाना तो जाओ, संडे जाओ, कौन रोकता है, लेकिन रोज चर्च जाने का क्या मतलब है? तो फाइट होती थी, लेकिन कितनी देर चली? कुछ महीने चली, कुछ साल, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल चली होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से हटते नहीं और अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड है स्पिरिट का, इससे मैं नहीं हटूंगा, दुनिया को आपके सामने झुकना पड़ेगा, शैतान को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। अगर आप झुक जाएंगे तो काम हो जाएगा। और जिस दिन शैतान आपको विरोध के जरिए झुका देगा, उसको मालूम है मैं इसका विरोध करूंगा, यह झुक जाएगा। जिस दिन आप नहीं झुकेंगे और लगे रहेंगे, उसको मालूम हो जाएगा कि यह बंदा ऐसा काबू में आने वाला नहीं। हालेलुया। बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं, मेरे को जब ये सेवकाई स्टार्ट की 2007 में, तो आगे बोलते थे कि हम प्रार्थना नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते? कहते जब प्रार्थना नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो प्रार्थना करना शुरू करते तो अटैक होना शुरू होते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कभी सोचा है, दिमाग लगाया ऐसा ही क्यों? प्रेयर करने भी अटैक क्यों होते हैं? कभी दिमाग नहीं लगाया? इतना बड़ा दिमाग परमेश्वर ने दिया। मैंने कहा शैतान तुम्हें देखता है
कि जब तुम प्रेयर करोगे तो सदा के लिए इस फोड़े से, कैंसर के इस गंदगी से आजाद हो जाओगे। इसलिए वो कहता है कि तुम प्रार्थना ना करो, ताकि वो अंदर ही अंदर तुम्हारे पनपता रहे, वो बीमारी, वो शैतान, तुम उससे कभी भी परमानेंट आजाद ना हो सको और बाद में वो तुम्हें घेरे। वो नहीं चाहता तुम स्टेप उठाओ। तुम जैसे स्टेप उठाओगे तुम्हारा विरोध होगा, जैसे कुछ अच्छा काम करोगे विरोध होगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा छुटकारा है आपका और आपकी फैमिली का। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, मेरे को ऊंचे